कुंडली में चंद्रमा व्यक्ति के मानसिक स्वभाव, भावनात्मक स्थिति, माँ, सुख सुविधाएं, मन और मानसिक शांति का कारक ग्रह है। चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति की सोच, भावनाओं और जीवन में सुख दुख की अवस्थाओं पर गहराई से पड़ता है। कुंडली में चंद्रमा के मुख्य पहलू है। पहला है मन और भावनाएं। चंद्रमा व्यक्ति के मन का प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है, वह कितना भावुक या स्थिर है। दूसरा भाव है माँ से संबंध। चंद्रमा व्यक्ति की माँ और उससे जुड़े रिश्ते को भी दर्शाता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति से माँ के स्वास्थ्य, स्वभाव और सुख दुख का पता चलता है। सुख सुविधाएं। चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में मिलने वाले आराम, सुख सुविधाएं और संपत्ति का कारक है। चौथा है आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति। मजबूत चंद्रमा आत्मविश्वास, सकारात्मकता और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। नमस्कार, मैं अरविंद हेमचंद्र पांडे लाया हूँ आपके लिए चंद्रमा का प्रभाव 12 भाव में। प्रारंभ करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव में चंद्रमा। प्रथम भाव में स्थित चंद्रमा आपको साहसी और आकर्षक बनाता है। आप हमेशा प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति रहेंगे। आप हमेशा अपने सिद्धांतों को महत्व देंगे, उस पर अडिग रहेंगे। आप सामाजिक होने के साथ साथ यात्राओं के शौकीन भी रहेंगे। आपके विदेश यात्रा के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी रुचि आध्यात्म में हो सकती है और आप इस क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। लग्न में चंद्रमा होने के कारण आप बहुत भावुक और संवेदनशील हो सकते हैं। पहले भाव में चंद्रमा आपको एक सुखदायक और मिलनसार व्यक्तित्व का आशीर्वाद देता है। फिर भी आत्मविश्वास की थोड़ी कमी रह सकती है। आप अपने जीवन साथी से बहुत अधिक प्रेम करेंगे। आपके प्रेम प्रसंग के किस्से बहुत मशहूर होंगे, यानी आप प्रेमी स्वभाव के रहेंगे और आपका हृदय एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, इधर उधर मंडराता रहेगा। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा बली हो तो जातक को इससे उसे सकारात्मक फल प्राप्त हो सकते हैं। बलि चंद्रमा के कारण जातक मानसिक रूप से सुखी रहता है, उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। बलि चंद्रमा के कारण जातक की माता के साथ अच्छे मधुर संबंध रहते हैं और यदि चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति मानसिक पीड़ित रहता है, डिप्रेशन में जा सकता है। आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं। माता के साथ संबंध मधुर नहीं रहते हैं और माता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। यदि लग्न में बैठे चंद्र को पापी ग्रह की दृष्टि हो या युति हो तब जातक को मस्तिष्क पीड़ा, सिर दर्द, तनाव, डिप्रेशन, भय, घबराहट, रक्त संबंधित विकार, मिर्गी के दौरे की परेशानी रह सकती है। अब जानते हैं द्वितीय भाव में चंद्रमा। चंद्र की कुंडली में द्वितीय भाव में होने से परिणाम की विभिन्नता देखने को मिल सकती है, क्योंकि चंद्र को मन का कारक कहा गया है और कुंडली के द्वितीय भाव यानी धन के भाव में चंद्र का स्थान होने से जातक की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। ये जातक की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली सिद्ध होगी। आपकी आमदनी अच्छी होगी, साथ ही आप धन की बचत भी कर पाएंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव में विराजित हो तो ऐसे जातक मधुरभाषी, सुंदर और शांति प्रिय स्वभाव के होते हैं। इस भाव में चंद्र का स्थान होना अति लाभकारी और शुभकारी होता है। चंद्र के प्रभाव से ऐसा जातक अच्छे गायक या कवि हो सकता है अथवा इन क्षेत्रों में रुचि रखने वाला भी हो सकता है। चंद्रमा की यह स्थिति आपकी उत्तम शिक्षा को दर्शाता है। आपकी गणना प्रतिष्ठित और इज्जतदार लोगों में होती है। आपको सुंदर और स्वादिष्ट भोजन बहुत अच्छा लगता है। चंद्रमा की यह स्थिति आपको आँखों की कोई परेशानी दे सकती है। बलि चंद्रमा के कारण जातक मानसिक रूप से सुखी रहेगा, उसे मानसिक शांति प्राप्त होती रहेगी। बलि चंद्रमा के कारण जातक के माता के साथ संबंध अच्छे होंगे और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। जातक धन संपदा से परिपूर्ण रहेगा। पीड़ित चंद्रमा के कारण व्यक्ति को मानसिक पीड़ा रहेगी। स्थिति इतनी विकराल भी हो सकती है कि जातक डिप्रेशन में चला जाए या आत्महत्या करने का विचार बनाने लगे।
इससे जातक को मस्तिष्क पीड़ा, सिर दर्द, तनाव आदि की शिकायत रह सकती है। आपकी माता को किसी न किसी प्रकार की दिक्कत बनी रहती है। आपके उनसे संबंध भी कुछ ठीक नहीं रहेंगे। अब जानते हैं तृतीय भाव में चंद्रमा। तीसरे भाव में स्थित चंद्रमा आपके भीतर कलात्मकता पैदा करता है। किसी भी विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा आप में हमेशा बनी रहती है। यानी यह तीसरे भाव में चंद्रमा आपको जिज्ञासु बनाता है। आपको फिजूल खर्ची पसंद नहीं होगी। आप बचत करने पर ज़्यादा जोर देंगे। आप हमेशा अपनी बातों और विचारों को सही ढंग से पेश नहीं कर पाते हैं। आपकी छोटे भाइयों की अपेक्षा छोटी बहनों की संख्या अधिक हो सकती है और छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। आपके बड़े भाई और बहनों को पुत्री पुत्र की तुलना में अधिक हो सकती है। आपके पिता कई बार अपने व्यवसायिक साथी में बदलाव कर सकते हैं। साथ ही उन्हें बहुत सारी यात्राएं करने का अवसर मिलेगा। आपके जीवन साथी को भी विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। आप परिवर्तन पसंद करते हैं, परिवर्तनशील होंगे, इसलिए होने वाले परिवर्तन से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। आप में अद्भुत साहस देखने को मिल सकता है। दान करने में भी आपकी रुचि रहेगी। बलि चंद्रमा के कारण जातक मानसिक रूप से सुखी रहेगा। उसे मानसिक शांति प्राप्त होती रहेगी तथा उनकी कल्पना शक्ति भी बहुत मजबूत होगी। पीड़ित चंद्रमा के कारण व्यक्ति को मानसिक पीड़ा होगी। इस दौरान व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो सकती है। कमजोर चंद्र जातक को मस्तिष्क पीड़ा, सिर दर्द, तनाव, डिप्रेशन, भय, घबराहट, दमा, रक्त से संबंधित विकार, मिर्गी के दौरे, पागलपन अथवा बेहोशी की समस्या दे सकता है। अब जानते हैं चतुर्थ भाव में चंद्रमा। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा का स्थित होना व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष प्रभाव डाल सकता है। चतुर्थ भाव को माता, सुख, घर, वाहन, संपत्ति और मानसिक शांति का भाव माना गया है। चंद्रमा एक जल तत्व ग्रह है और इसे मन, भावना और संवेदनशीलता का कारक माना जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को अपनी माता का बहुत प्रेम और सहयोग मिलता है। यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। जैसा कि चतुर्थ भाव घर, जमीन और संपत्ति का संकेत देता है। यदि चंद्रमा मजबूत है तो व्यक्ति को घर, वाहन, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। चंद्रमा मन का कारक है। चतुर्थ भाव में इसका होना व्यक्ति को मानसिक शांति और अस्थिरता प्रदान करता है। लेकिन यदि चंद्रमा नीच राशियों में हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो मानसिक तनाव हो सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति अत्यधिक भावुक और संवेदनशील हो सकता है। वे दूसरों के दर्द को गहराई से महसूस करते हैं और उनकी हर संभव सहायता करते हैं। यदि चंद्रमा मजबूत और शुभ है तो आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है। लेकिन चंद्रमा के कमजोर या अशुभ होने की स्थिति में आर्थिक परेशानियां हो सकती है। चंद्रमा का प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यदि यह शुभ है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन कमजोर या अशुभ चंद्रमा मानसिक अस्थिरता, चिंता या डिप्रेशन का कारण बन सकता है। अब जानते हैं पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव को बुद्धि, शिक्षा, संतान, रचनात्मकता, प्रेम संबंधों और जीवन में आनंद का भाव माना जाता है। चंद्रमा का प्रभाव मन और भावनाओं पर होता है। इसलिए भाव में चंद्रमा की स्थित होने से व्यक्ति की मानसिकता, विचारधारा और रचनात्मकता पर गहरा असर पड़ता है। इस भाव में चंद्रमा का होना व्यक्ति को बहुत ही रचनात्मक, कलात्मक और कल्पनाशील बनाता है। वे साहित्य, संगीत, चित्रकला या किसी अन्य कला में रुचि रखते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति का स्वभाव भावुक और रोमांटिक होता है। वे अपने प्रेम संबंधों में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो प्रेम संबंध सफल और सुखद रहते हैं। पंचम भाव संतान का कारक है। यदि चंद्रमा शुभ है तो संतान से सुख और सहयोग मिलता रहता है। संतान प्रतिभावान और सुसंस्कृत हो सकती है। लेकिन यदि चंद्रमा नीच राशि में है या पाप ग्रहों से पीड़ित है तो संतान से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है। चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति की मानसिकता और भावनात्मक स्थिरता पर पड़ता है।
शुभ चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक संतुलन और शांति देता है, लेकिन अशुभ चंद्रमा होने पर भावनात्मक अस्थिरता, चिंता या डिप्रेशन में ले जा सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति का झुकाव धर्म और आध्यात्मिकता की ओर हो सकता है। वे ध्यान, पूजा पाठ या मंत्र जाप में रुचि रखते हैं। यदि चंद्रमा पीड़ित हो तब प्रेम संबंधों में असफलता या भावनात्मक कष्ट हो सकते हैं। संतान से जुड़े मामलों में समस्याएं आ सकती है। मानसिक अस्थिरता, अत्यधिक भावुकता या चिंता हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में रुकावटें आ सकती है। अब जानते हैं यदि चंद्रमा छठे भाव में हो। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण, संघर्ष, सेवा और प्रतियोगिता का भाव माना जाता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है और इसका छठे भाव में होना व्यक्ति की मानसिकता, स्वास्थ्य और जीवन के संघर्षों पर गहरा प्रभाव डालता है। छठा भाव रोगों का संकेत देता है। चंद्रमा यदि कमजोर या पीड़ित हो तो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से जल से संबंधित रोग, मानसिक तनाव, चिंता और नींद की समस्या हो सकती है। और यदि चंद्रमा शुभ है, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। इस स्थिति में व्यक्ति को अपने शत्रुओं और विरोधियों से सावधान रहना चाहिए। हालांकि अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल हो सकता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। छठे भाव में इसका होना व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्थिर, संवेदनशील और कभी कभी तनावग्रस्त बना सकता है। छठा भाव ऋण से भी जुड़ा होता है। इस स्थिति में चंद्रमा व्यक्ति को ऋण से जुड़े मामलों में उलझा सकता है। यदि चंद्रमा कमजोर हो तो आर्थिक परेशानियां हो सकती है। छठे भाव का संबंध कार्य क्षेत्र से भी है। चंद्रमा यदि शुभ हो तो व्यक्ति अपने काम में लगनशील और सफल होता है, लेकिन अशुभ स्थिति में कार्यस्थल पर समस्याएं और मानसिक तनाव हो सकती है। यदि चंद्रमा पीड़ित हो तब मानसिक तनाव, चिंता और असुरक्षा की भावना हो सकती है। पेट से संबंधित समस्याएं, जल जनित रोग या पाचन तंत्र की समस्याएं हो सकती है। शत्रुओं और विरोधियों से परेशानी भी हो सकती है। अब जानते हैं सप्तम भाव में यदि चंद्रमा हो। सातवां भाव जीवन साथी, विवाह, साझेदारी, व्यापार और समाज के साथ संबंधों का भाव है। चंद्रमा का इस भाव में होना व्यक्ति के संबंधों, भावनात्मक जुड़ाव और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। सातवां भाव विवाह और जीवन साथी का संकेत करता है। यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय और संतोषजनक हो रहेगा। जीवन साथी भावुक, संवेदनशील और सहायक स्वभाव की होगी। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर या अशुभ हो तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव और अस्थिरता आ सकती है। सातवां भाव साझेदारी और व्यापार का भी कारक है। चंद्रमा का इस भाव में होना साझेदारी के कार्यों में सफलता प्रदान कर सकता है, विशेषकर यदि साझेदार सहायक और समझदार हो। लेकिन यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो साझेदारी में विश्वास की कमी या विवाद हो सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति अत्यधिक भावुक और संवेदनशील हो सकता है। वे अपने जीवन साथी और साझेदार से गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। चंद्रमा का इस भाव में होना व्यक्ति को आकर्षक और करिश्माई बनाता है। वे अपने व्यवहार और भावनात्मक समझ के कारण लोगों को आसानी से अपनी ओर खींचते हैं। यदि चंद्रमा पीड़ित हो तब वैवाहिक जीवन में अस्थिरता, भावनात्मक दूरी या जीवन साथी से जुड़े तनाव हो सकते हैं। साझेदारी और व्यापार में विवाद या धोखे की संभावना बढ़ सकती है। अब जानते हैं अष्टम भाव में चंद्रमा। अष्टम भाव को जीवन के गुण, रहस्यों, मृत्यु, पुनर्जन्म, गुप्त ज्ञान, परिवर्तन, विरासत और मानसिक गहराई से जोड़ा जाता है। आठवें भाव के चंद्रमा को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, अतः आपको भी कुछ ऐसे फलों की प्राप्ति हो सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। कष्ट भी रह सकता है, तकलीफें भी रह सकती है। हालांकि यहाँ का चंद्रमा कुछ परिस्थितियों में शुभ फल भी देता है, जिससे आपको व्यापार में लाभ मिल सकता है। आप स्वाभिमानी हो सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातकों के विवाह के उपरांत ही किस्मत के ताले खुलते हैं। आपको बातचीत करना,
बहुत पसंद रहता है, यानी आप वाचाल रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की भावनाएं गहरी और गूढ़ हो सकती है। ये व्यक्ति अक्सर अपने भीतर मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चिंतन करता है और भावनात्मक रूप से संवेदनशील हो सकता है। चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से मन चंचल हो सकता है। व्यक्ति को मानसिक शांति पाने में कठिनाई हो सकती है। यह योग व्यक्ति को गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र या अध्यात्म में रुचि प्रदान करता है। ऐसे लोग रहस्यमय वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं। अष्टम भाव धन और विरासत का भी भाव है। चंद्रमा की इस स्थिति से व्यक्ति को पैतृक संपत्ति या अचानक धन लाभ हो सकता है। मानसिक तनाव और अस्थिरता स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। अष्टम भाव का संबंध भी गुप्त रोग और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों से हो सकता है। अगर चंद्रमा कमजोर है या पाप ग्रहों से प्रभावित है तो यह मानसिक तनाव, अवसाद और अनिद्रा का कारण बन सकता है। माता के स्वास्थ्य में तनाव रह सकता है। अब जानते हैं नवम भाव में चंद्रमा। ज्योतिष में नवम भाव को धर्म, भाग्य, आध्यात्मिकता, उच्च शिक्षा, गुरु, तीर्थ यात्रा और लंबी यात्राओं का भाव माना गया है। यह व्यक्ति के जीवन में आदर्श, विश्वास और सौभाग्य का प्रतीक है। नवम भाव में चंद्रमा वाला व्यक्ति धार्मिक या आध्यात्मिक झुकाव रखता है। दान, पुण्य जैसे कार्यों के प्रति इनकी पूरी आस्था होती है। यह व्यक्ति पूजा पाठ, ध्यान और तीर्थ यात्रा में रुचि लेता है। ऐसा व्यक्ति को भाग्य का समर्थन मिलता है। यह अपने जीवन में समय समय पर अच्छे अवसरों का आनंद उठाते हैं। यह योग उच्च शिक्षा, ज्ञान और शिक्षण में साथ देता है। व्यक्ति को अपने जीवन में गुरुओं से मार्गदर्शन मिलता है और उनके आशीर्वाद से खूब तरक्की करते हैं। ऐसे जातक न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं। यह न केवल लोगों के द्वारा सम्मानित होते हैं बल्कि सरकार इन्हें सम्मानित कर सकती है। यद्यपि यह भाग्यशाली व्यक्ति होंगे, फिर भी यह कर्मठ व्यक्ति होंगे और कर्म को ही प्रधानता देते हैं। ऐसे जातकों को यात्रा करने का बहुत शौक होता है। नवम भाव लंबी यात्राओं और विदेश जाने का भी संकेत देता है। चंद्रमा की इस स्थिति से व्यक्ति को विदेश यात्रा या सुदूर यात्रा के योग बनते हैं। अगर चंद्रमा कमजोर हो तो अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो व्यक्ति के जीवन में भावनात्मक अस्थिरता रहती है। व्यक्ति अपने धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वासों को लेकर भ्रमित रह सकता है। चंद्रमा के कमजोर होने पर कभी कभी माता के स्वास्थ्य या उनके साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। अब जानते हैं दसम भाव में चंद्रमा। दसम भाव को कर्म स्थान का घर माना गया है। यह व्यक्ति के कैरियर, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति और कर्म से जुड़े मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। दसम भाव में चंद्रमा का होना कैरियर में उन्नति और प्रसिद्धि दिला सकता है। व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान और पहचान मिलती है। ऐसे व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। सफलता तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता भी अच्छी खासी रहती है। जनमानस इनसे सलाह लेते हैं और इनकी सलाह को महत्व भी देते हैं। व्यापार और व्यवसाय के मामले में भी इनकी कार्यकुशलता उत्तम होती है। ऐसा व्यक्ति अपने कैरियर में नेतृत्व करने में सक्षम होता है। उनकी लोकप्रियता उन्हें बड़ी सफलता दिला सकती है। चंद्रमा माता का कारक है और दसम भाव में इसका होना व्यक्ति को माता का सहयोग और उनसे प्रेरणा प्राप्त करने में मदद करता है। माता के साथ इनके संबंध अच्छे रहते हैं। यही नहीं, लगभग अधिकांश स्त्रियों के साथ इनके संबंध अच्छे रहेंगे। अगर चंद्रमा कमजोर या पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो व्यक्ति कैरियर में अस्थिरता का सामना कर सकता है। कमजोर चंद्रमा व्यक्ति को पेशेवर जीवन में निर्णय लेने में कठिनाई और बार बार नौकरी बदलने की प्रवृत्ति दे सकता है। चंद्रमा के उतार चढ़ाव के प्रभाव के कारण व्यक्ति के कैरियर में अस्थिरता की कमी हो सकती है। माता के साथ संबंधों में तनाव या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रह सकती है। अब जानते हैं एकादश भाव यानी 11वें भाव में चंद्रमा का प्रभाव। ज्योतिष में एकादश भाव यानी कुंडली का 11वां घर को लाभ, आय, आकांक्षाओं की पूर्ति, मित्रता, सामाजिक नेटवर्क और बड़े लक्ष्यों से संबंधित माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति एकादश भाव में धन, आय के स्रोत और आर्थिक समृद्धि के लिए अनुकूल मानी जाती है। यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को कई माध्यमों से लाभ प्राप्त हो सकता है।
इस भाव में चंद्रमा व्यक्ति को ईमानदार और सहायक मित्र प्रदान करता है। व्यक्ति सामाजिक रूप से लोकप्रिय होता है और लोग उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को पसंद करते हैं। चंद्रमा यहाँ व्यक्ति की आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। यह व्यक्ति को अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। चंद्रमा का चंचल स्वभाव एकादश भाव में भी प्रभाव डालता है। व्यक्ति की इच्छाएं और प्राथमिकताएं बार बार बदलती रहती है। चंद्रमा माँ और महिलाओं का कारक है। एकादश भाव में स्थित होने पर व्यक्ति को अपनी माँ, स्त्रियों या मातृभूमि से लाभ मिल सकता है। यदि यह जातक राजनीति में किस्मत आजमाना चाहते हैं तो इसमें इन्हें सफलता मिल सकती है। इन्हें सरकार के कामों को करने का अवसर भी मिल सकता है अथवा सरकार की ओर से सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी मिल सकती है। सरकार या अधिकारियों से इन जातकों को की अच्छी घुलेगी मिलेगी। यदि चंद्रमा पीड़ित हो या पाप ग्रहों से ग्रस्त हो तो व्यक्ति को मानसिक अस्थिरता या अत्यधिक भावुकता का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं द्वादश भाव में चंद्रमा। ज्योतिष में द्वादश भाव यानी 12वें घर को हानि, व्यय, विदेश, भूमि, आध्यात्मिक, मोक्ष, गुप्त शत्रु और एकांत से संबंधित माना जाता है। यदि चंद्रमा द्वादश भाव में स्थित हो तो इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में देखा जा सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति का झुकाव विदेशी संस्कृतियों, विदेश यात्रा या विदेश में बसने की ओर हो सकता है। यदि चंद्रमा शुभ हो तो व्यक्ति को विदेश से लाभ भी मिल सकता है। ऐसे जातक अक्सर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या ऐसे कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं जिसमें विदेशी पृष्ठभूमि हो। द्वादश भाव में चंद्रमा व्यक्ति को अत्यधिक संवेदनशील और भावुक बना सकता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं लेकिन खुद भी भावनात्मक स्थिरता का शिकार रहते हैं। द्वादश भाव मोक्ष का भाव है। यहाँ स्थित चंद्रमा व्यक्ति को आध्यात्मिक गतिविधियों और ध्यान की ओर आकर्षित करता है। ऐसे लोग गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यह स्थिति अत्यधिक व्यय की ओर संकेत कर सकती है। व्यक्ति अनावश्यक खर्च करने या भावुक होकर पैसे खर्च करने का आदी हो सकता है। द्वादश भाव में चंद्रमा गुप्त शत्रुओं और षड्यंत्रों की संभावना को बढ़ा सकता है। यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो व्यक्ति को पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने वाले लोग मिल सकते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नींद की समस्या, आँखों की तकलीफ या अस्थिर मन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अनिद्रा, तनाव या आत्मविश्लेषण की आवश्यकता अधिकता का सामना करना पड़ सकता है। यदि 12वें भाव में बताए गए प्रभावों के अनुसार चंद्रमा फल नहीं दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है, वह निर्बल है, नीच का होकर बैठा है। तब आपको प्रतिदिन चंद्रमा के मंत्र ओम सोमाय नमः का जाप करना है। चंद्रमा के मंत्र नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे, आप देख सकते हैं। शिव जी की आराधना करनी है, सोमवार का व्रत रखना है, ज़रूरतमंदों को दूध, चावल या सफ़ेद वस्त्र का दान करना है। नियम बना लें कि सप्ताह में एक दिन कोई से भी मंदिर जाना है और वहाँ थोड़ा ठहरना है, ईश्वर आराधना करनी है। चंद्रमा से जुड़े रत्न मोती को धारण करने से लाभ होगा। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप अपने भाव के अनुसार चंद्रमा की स्थिति से रिलेट करते हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। कोई अन्य परेशानी, समस्या है तो हमें मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9424822056 पर। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं किसी अन्य विषय पर रोचक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद।